ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी, कलकल बहती नदी और उसमें तैरती मछलियां, मेहनती लोग, छोटे छोटे खेत और बच्चों की खिलखिलाहट। उस गांव में एक गरीब परंतु ईमानदार लकड़हारा रहता था, नाम हरिदास। हरिदास रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बेटे रामू के साथ रहता था। माँ बीमार रहती और रामू अभी पढ़ाई करता था। गरीबी थी लेकिन ईमानदारी ही हरिदास की सबसे बड़ी पूंजी थी। रामू बोला, बाबा, अगर हम गरीब हैं तो क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? हरिदास बोला, बेटा, अमीरी सोने चांदी से नहीं बल्कि अच्छे दिल और ईमानदारी से होती है। एक दिन गर्मी से पसीने पसीने होकर लकड़ी काटते समय हरिदास की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो घबरा गया। कुल्हाड़ी ही उसका जीवन थी। बिना कुल्हाड़ी के न तो वो काम कर सकता था, न घर का खर्च चला सकता था। वो बैठकर रोने लगा। तभी नदी से जल देवता देव प्रकट हुए। देवका बोले, लकड़हारे, तो इतना दुखी क्यों है? हरिदास बोला, हे देव, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपा कर इसे लौटा दीजिए। देव ने पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। हरिदास बोला, नहीं देव, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देव ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। हरिदास ने फिर कहा, यह भी मेरी नहीं है। अंत में देव ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। हरिदास ने खुशी से कहा, हाँ देव, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देव प्रसन्न हुए और बोले, तूने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं तुझे तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूं। हरिदास की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कुछ लालची लकड़हारे भी नदी पर गए और झूठ बोलकर सोने की कुल्हाड़ी पाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब उन्होंने झूठ बोला तो देवता क्रोधित होकर बोले, जो झूठा है वो खाली हाथ ही लौटेगा। लालची लकड़हारे शर्मिंदा होकर वापस लौटे। अब हरिदास के पास 3 कुल्हाड़ियां थीं। उसने सोचा कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर पैसा मिलेगा। उसने रामू को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। रामू ने ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करके बड़ा विद्वान बनकर गांव का नाम रोशन किया। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला किया। गांव वाले डर गए। हरिदास ने अपनी चतुराई और बहादुरी से सोने की कुल्हाड़ी से प्रकाश फैलाया, चांदी की कुल्हाड़ी से आवाज गूंजाई और लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटकर रास्ता रोका। डाकू डरकर भाग गए। गांव वालों ने हरिदास को नायक मान लिया। देवता फिर प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तूने ईमानदारी और साहस से अपने गांव की रक्षा की। तुझे आशीर्वाद है कि तेरे वंश में हमेशा सच्चाई और समृद्धि बनी रहेगी। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच से नुकसान और सच्चाई से सम्मान मिलता है। सच्चे और मेहनती इंसान को भगवान भी मदद करते हैं। नहीं।